बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलिए कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Radha Parthasarthi, Radha Parthasarthi, Radhe. Jai Sitaram Lakshman Hanuman, Sitaram Lakshman Hanuman. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha, Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस श्रीमद् गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की नामाचार्य श्री ललिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की शिला प्रभुपाद लीलामृत की बोल प्रेमानंदी हरे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद जगत गुरु शीला प्रभुपाद की हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभुपाद की जय। आज शाम की शील प्रभुपाद लीलामृत कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि भाई आपकी मैसेज तो आई हुई थी लेकिन आप नहीं आई थी, तो मैंने सोचा क्या हो गया। अनदर आते हमेशा आते हैं, हाँ जो डॉक्टर साहब तो आते ही हैं, है ना, सारे आते हैं। हाँ ये प्रभु जी भी लोकनाथ महाराज जी के शिष्य हैं, ये पीछे बैठे हुए हैं, ये भी सारे प्रोग्राम में रहते हैं, ये अटेंड करते हैं। ये जम्मू के रहने वाले हैं,
ये पीछे जो है, ये पति पत्नी जम्मू के रहने वाले हैं, बाजीपुर हैं, बीजपुर बाजीपुर विजय वहाँ इनकी एक बहुत सारी ज़मीन थी, वो इस्कॉन को देना चाह रहे थे, पर वो किसी वजह से नहीं मिली हमें, है ना। अभी लेकिन अभी भी मंदिर है वहाँ पर, है मंदिर है, लेकिन हमारे इस्कॉन की तरफ से नहीं है, लेकिन है। बहुत बढ़िया। ये प्रभु जी पहले हमारे जो भारतवर्ष के दुश्मन हैं उनसे लड़ाई करते थे, अभी माया से लड़ाई कर रहे हैं। माया से लड़ाई कर रहे हैं, माया से लड़ाई नहीं। जहाँ तक जब तक ये शरीर है ना इस भौतिक जगत में, तो वो ठीक है, लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, माया के साथ हमारी लड़ाई होती रहेगी। चाहे जितना मर्जी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, कितना मर्जी गुरु बड़ा क्यों ना बन जाए, माया जो है वो पकड़े रखती है। जैसे कई दफा मैंने उदाहरण दिया, कई दफा ऐसा होता है, जैसे कई बार उदाहरण दिया मैंने, बिल्ली चूहे की ताक में रहती है, कब चूहा ढीला हो और एकदम पकड़ लूं जा करके। जो ही चूहा जो है अपनी खुड में से, खुड बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुरी, हाँ, उसमें से निकलने की कोशिश करता है, थोड़ा सा ढीला हो गया तो बिल्ली आगे पकड़ लेती है। उसी प्रकार हम चाहे 20 साल से 50 साल से भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन माया भी साथ साथ में हमें वॉच कर रही है। क्यों? ये कभी भी ये भक्त थोड़ा सा ढीला पड़ा, माया एकदम पकड़ लेती है। मम माया दुरत्या, बड़ा मुश्किल है। तो माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे माया अपने आप ही छोड़ देती है माया। वो बोलती है, ठीक है भैया, अभी तू मेरी पीठ पे पैर रख करके तिहाड़ जेल को पार कर जा। तो ऐसा भी होता है ना। लेकिन हम तो अभी शुरुआत के हैं, बच्चे हैं, भक्ति में चलना सीख रहे हैं सिर्फ, अभी तो घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहे। हरे कृष्ण। तो ये अभी माया के अगेंस्ट लड़ाई शुरू है ना। और आप ये डॉक्टर जी हैं, ये क्योंकि जब तक शरीर ठीक नहीं ना, भक्ति में शरीर का भी ध्यान रखना है। कोई बोले नहीं नहीं, शरीर का ध्यान मत रखो, अपने शरीर का भी ध्यान करना है, क्योंकि भक्ति तो शरीर से ही करनी है ना। जो भी सेवा करनी है भगवान की, शरीर से करनी है। यहाँ तक भी बहुत सारे लोगों को देखा मैं, प्रभु जी अभी तो मैं बुढ़ा हो गया, मेरे हाथ ही नहीं काम करते, माला कैसे जाप करूं? माला भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए शरीर को फिट रखना बहुत जरूरी है भगवान की भक्ति के लिए। तो वो ये काम ये कर रहे हैं, आप लोगों का शरीर का ध्यान रखते हैं। ये ठाकुर जी तो रखते ही हैं। प्रपात जी ने कहा नहीं कि 81 दिन भी दवा ले सकते हैं। हाँ, प्रपात जी ने क्या लिखा? हाँ हाँ हाँ, 81 दिन भी दवा ले सकते हैं। 81 वाले दिन भी दवा ले सकते हैं। अभी आकाशी का जिक्र छेड़ा आपने, तो प्रभुपाद जी के सामने ही मेरी नहीं बात हुई, किसी की बात हुई। मैं सुन रहा था दिल्ली में, किसी ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा, एक दिन पहले, एकादशी से एक दिन पहले, जब कल गुजर गया, आज संडे है ना, कल शनिवार था, शनिवार वाले दिन मतलब एक दिन पहले, एकादशी से एक दिन पहले, शाम को 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। जो खाना है 5 बजे से पहले खा लो, या 6 बजे से पहले खा लो, उसके बाद अभी कुछ नहीं खाना है, और अगले दिन व्रत शुरू कर देना है, निर्जला। ये है एकादशी का पूरा मत। और उसके तीसरे दिन जब टाइम होता है उसका, जैसे अभी 6:30 से लेकर 10 बजे तक या कितने बजे तक टाइम है कल का, तो उससे पहले कुछ नहीं खाना पीना होता। ये असली
व्रत है काशी का। तो फिर ये नहीं रख सकते हम, तो फिर क्या करें? ठीक है, पहले दिन शाम को खा लो जो भी खाना चाहते हो आप, रोटी दाल चावल, जो भी। चावल नहीं खाने चाहिए वैसे, चावल जो है पचते नहीं रात को ना, और अगले दिन भी चावल पेट में रहते हैं, तो चावलों के लिए मना करते हैं आमतौर पे। लेकिन हमारे गौड़िया मठ में ऐसा कुछ नहीं है, वो चावल खा लेते हैं लोग। अगले दिन कुछ नहीं खाना। अच्छा, अगले दिन भी कुछ नहीं खाना, तो फिर तब भी नहीं रह सकते, तो फिर क्या करें? सवेरे एक दफ़ा ठीक है। फ्रूट फ्राट कुछ खा सकते हैं। हाँ, ठीक। नहीं प्रभुपाद जी, ये भी तो मेरे से नहीं होता है। ठीक है, 2 दफ़ा ले लीजिए। एकादशी वाले दिन 2 दफ़ा प्रसाद, अनाज नहीं लेना है, फ्रूट वगैरह वो ले सकते हैं। लेकिन यदि एकादशी वाले दिन आप माला ना जाप कर सकें, हरि नाम कीर्तन ना कर सके, प्रचार ना कर सके, तो उस व्रत का फिर क्या फायदा है? प्रचार भी तो करना है ना, हरि नाम कीर्तन भी करना। मंदिर में तो बड़ी सेवाएं हमारे पास। तो मैं तो ये सेवा नहीं कर पाऊंगा जी, आज मैंने व्रत रखा हुआ है, कुछ खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया, तो ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं उससे अच्छा तुम प्रसाद ले लो, जो नॉर्मल प्रसाद है वो ले लो, लेकिन सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं छोड़ना है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है, कीर्तन नहीं छोड़ना है। ये प्रभुपाद जी। दवाई के बारे में भी ये बोला है कि क्योंकि शरीर को फिट रखना है, अगर शरीर बीमार है तो कैसे भक्ति कर पाएंगे, काशी का व्रत नहीं रख पाएंगे। उसलिए क्या है कि अगर शरीर को जरूरत है दवाई की, तो वो दवाई भी लेनी है ना, उसमें कोई अपराध नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्री जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद जी की। जब ये इसका संकलन हो रहा था श्रील प्रभुपाद लीलामृत का, तो सतस्वरूप महाराज जी जो हमारे गुरु भाई, उनका एक शिष्य था बलदेव प्रभु। वो भारतवर्ष में आए और जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी गए, जहाँ लेक्चर दिया, वो पूरा संग्रह कर रहे थे। तो मेरे एक गुरु भाई थे बड़े मेरे से, कृष्ण गोपाल दास। तो वो सतस्वरूप महाराज से संन्यास दीक्षा लेना चाहते थे। उस नाते से जो बलदेव था वो उसका दोस्त बन गया कृष्ण गोपाल का। तो उसने बोला मैं इंडिया में आया हूँ, तो हिंदी तो मुझे आती नहीं है, तो कहाँ कहाँ इंटरव्यू लेंगे, तो मेरे साथ आप चल सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है मैं चलूँगा। तो वो छुट्टी लेकर के उनके साथ 1-2 महीने रहे इंडिया में। और मुझे भी सौभाग्य मिला, क्योंकि वो मेरे गुरु भाई थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, मटेरियल रिश्तेदार भी थे। तो मुझे बोलते कहते श्रीधाम जो दिल्ली में इंटरव्यू लेंगे तो आप मेरे साथ चलोगे? मैं कहा हाँ ठीक है। तो ट्रांजिस्टर था हमारे पास एक, उसी में रिकॉर्डर बोलते हैं उसको, क्या रिकॉर्डर, उसमें रिकॉर्ड करते थे। तो विष्णु डालमिया के दफ्तर में गए, कनाट प्लेस में, सिंधिया हाउस में, तब भी मैं साथ था, उन्होंने इंटरव्यू लिया मैंने। फिर उनकी एक लाइब्रेरी थी चांदनी चौक में, शीशगंज गुरुद्वारे के सामने, वहाँ भी बहुत सारी मैगजीन में प्रभुपाद जी का कोई इस्कॉन बनने से पहले वहाँ कोई लेख था छोटा सा।
पुदार जी ने दिया था उसमें, कल्याण आती थी ना गुरु पर, हाँ कल्याण होती थी वो मैगजीन, उसमें था लेख, तो वो ढूंढना था वहाँ पर। तो सारा दिन वहाँ पर मेरी भी सेवा थी। तो उस नाते से मैं कह सकता हूँ इसमें मेरा भी सहयोग थोड़ा सा रहा है, सेवा रही है। नाम नहीं मेरा इसमें है, लेकिन मैं तो वैसे ही था मुफ्त में झूंगे में तो मैं उनके साथ जाता था। आज का है नई जगन्नाथपुरी। प्रभुपाद जी ने नया वृंदावन भी बनाया वहाँ पर, विदेश में जाकर के जगन्नाथपुरी भी बनाई। हमारे गुरु भाई थे, क्या नाम था उनका? कीर्तनानंद स्वामी। हाँ, ये जानते हैं ये जुड़े थे उनके साथ पहले, इनके रिश्तेदार। तो कीर्तनानंद स्वामी की सेवा थी वहाँ पर, बड़ी अच्छी सेवा की थी। तो ये सारा उन्होंने सेवा की है। तो ऐसे भक्तों का हम एहसान नहीं भूल सकते हैं। प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं बड़ी सेवाएं की हैं। आज कहने को तो हम कह देते हैं जी फलाना आदमी फॉल डाउन हो गया, वो गिर गया। कहना तो आसान है, लेकिन जो उन्होंने करके बताया वो हम कर नहीं सकते। तो जगन्नाथपुरी की बात आई तो तब मुझे उनकी याद आई है कि उनका भी योगदान है इसमें बहुत। हाँ, वही शुरू से जब बात चली कि माया तो है बड़ी मुश्किल कठिन है, तो माया तो बड़े बड़ों को घेर लेती है ना। वैसे ही कीर्तन महाराज के साथ भी यही हुआ है ना। न थे वो भक्त, को कम थोड़े थे, वो कम भक्त तो नहीं थे, लेकिन माया ने घेर लिया। तो कोई बोले कि हम बच जाएंगे माया से, तो हम भी नहीं बचेंगे अगर ढीला रहेंगे। तो बिल्ली पकड़ लेगी, एकदम दबोच लेगी। हमेशा अलर्ट रहना है, भक्त का मतलब है हमेशा अलर्ट। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 24 नई जगन्नाथपुरी। उपेंद्र अधिकाधिक स्वामी जी का सेवक बनना चाहता था। वह सोचता रहता था कि उनके लिए भोजन की क्या चीजें खरीदी जाएं और उनका जीवन अधिक सुविधाजनक कैसे बनाया जाए। स्वामी जी की सेवा की ऐसी इच्छा से प्रेरित होकर उपेंद्र एक दिन मनोवैज्ञानिक दुकान में गया। उसने सुना था कि दुकान में कुछ चित्र भारत से हाल ही में आए हैं, अतः वह अंदर गया और चित्रों को उल्ट पलट करके देखने लगा। उसने भगवान कृष्ण के कुछ चित्र चुने और उन्हें स्वामी जी के पास ले गया। जो ईमानदार शिष्य है, सच्चा शिष्य है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने गुरु को किस प्रकार प्रसन्न करूं। प्रभुपाद जी से पूछा करते थे बहुत सारे शिष्य, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, क्या सेवा करूं आपकी। तो प्रभुपाद जी तो ये नहीं कहते थे कि तुम मेरी सेवा करो, वो तो कहते थे कि भगवान को प्रसन्न करो, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करो आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गुरु जी की सेवा नहीं करनी है। जिससे वो प्रसन्न हो वैसी ही सेवा करनी चाहिए हमें। हाँ, लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं होना चाहिए हमें। जैसे गौरकिशोर दास बाबा जी, उन्होंने बोला था शिष्यों को कि मुझे जब मैं शरीर त्याग दूं तो मुझे टांग से पकड़ करके बाजारों में से घसीट के ले जाना। उन्होंने किसी भाव में बोला होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिष्य पकड़ के उनको सचमुच में घसीटना शुरू कर दें। उनके भाव को समझना चाहिए कि क्या सेवा चाहते हैं ये। वो वाकई हुआ भी ऐसा ही, कुछ लोगों ने घसीटना भी शुरू किया। तो ऐसे बेवकूफ़ शिष्य नहीं बनना हमें, जिससे वाकई ही हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं, वही कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद के कमरे में अन्य भक्तों के साथ उपेंद्र ने चित्रों को प्रभुपाद जी के डेस्क पर रखकर उन्हें एक एक करके खोला। वह देखता रहा कि प्रभुपाद की प्रतिक्रिया क्या होती है।
उसे ऐसा लगा जैसे स्वामी जी अपने व्यक्तिगत मित्र के चित्र को देख रहे हों। वे चित्रों से प्रसन्न थे। तो इसमें गलत क्या है? प्रभुपाद जी तो व्यक्तिगत मित्र ही हैं भगवान के, कृष्ण के साथ रहे हैं, उनके सेवक रहे हैं। तभी तो प्रभुपाद जी को कृष्ण ने कहा कि आप जाओ इस भौतिक संसार में लोगों का उद्धार करो। तो प्रभुपाद जी ने मना किया था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण बोलते नहीं नहीं, आपको जाना है। ऐसे ऐसे 3 दफा उन्होंने, भगवान ने बोला जाइए। तो इससे भी सिद्ध होता है कि प्रभुपाद जी भगवान के सखा हैं, साथी हैं उनके। हायग्रीव ने टिप्पणी की कि भारतीय चित्रों में प्रदर्शित धार्मिक कला कुछ भोंडी होती है, किंतु प्रभुपाद जी ने समझाया कि टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्र कृष्ण के थे और उनकी रचना वैदिक वर्णों के अनुसार हुई थी। भक्त के लिए वे सुंदर थे और कृष्ण से अभिन्न थे। भगवान का चित्र जो है भगवान से अभिन्न होता है, भगवान से अलग नहीं है। साक्षात भगवान, साक्षात भगवान की विग्रह, साक्षात भगवान का फोटो, पेंटिंग, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये मैं अपनी आंखों से देखा, वृंदावन की ये बात है। यहां पर प्रभुपाद जी के कमरे में भगवान का चित्र लगा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने उठ करके वहां जाना था कमरे से बाहर, तो सबसे पहले वो दंडवत प्रणाम किया फोटो को, उसके बाद बाहर जाते हैं। तो इसका मतलब है, ये सिद्ध होता है कि भगवान साक्षात, भगवान की फोटो, भगवान का विग्रह, भगवान के बारे में जो लिखा हुआ है वो, इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम, इनमें कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है एक दूसरे से। प्रभुपाद ने अपनी पसंद का वह चित्र चुना जिसमें कृष्ण भगवान चंद्रिका चरित रात्रि में खड़े बंसी बजा रहे हैं और बगल में जमुना जी नदी प्रवाहित होती है। ऐसा फोटो आपने देखा होगा जरूर। जमुना जी बह रही है ना, चांद निकला हुआ है, पीछे भगवान खड़े बंसरी बजा रहे हैं। ये फोटो हमारे एल्बम में है, इस्कॉन के एल्बम में। इस चित्र में कृष्ण का नाम गोविंद रखा गया था। ये बात कौन कर रहे हैं? बात मत कीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए या बाहर जाकर के सुनिए। प्रभुपाद ने चित्र ऊपर उठाया और एक श्लोक उद्धृत किया। समेराम भंगीत्र परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशीम न्यस्ताधर किशल्याम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदरभ्या हरितनुम इति केशी तीर्थोपंकठे मां प्रेक्षिठास तब यदि सखे बंधु संगे अस्थिरंग। तब उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पर लिखने लगे। कौन? प्रभुपाद जी। भक्त उन्हें ध्यानपूर्वक देखते रहे और कागज का कलम के चलने की आवाज सुनते रहे, कागज पर कलम के चलने की आवाज सुनते रहे। तब उन्होंने ऊंचे स्वर में पढ़ा। कौन पढ़ रहा है? प्रभुपाद जी पढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र, यदि अब भी आपकी रुचि भौतिक जीवन, समाज, मैत्री और प्रेम का सुख भोगने की ओर है, तो उस बालक को कृपा करके मत देखिए जिसका नाम गोविंद है, जो त्रिभंगी मुद्रा में मुस्कुराता हुआ चंद्रिका स्नात अधरों से कुशलतापूर्वक बंसी बजा रहा है। ये बड़ा मार्मिक श्लोक है, ये शब्द इसका है। ये हम लोगों के लिए है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि हमारी भौतिक कामों में रुचि है, जीवन में, समाज में, पॉलिटिक्स में और दुनिया का सुख भोगने में, तो कृपा करके जो
राधा कृष्ण हैं या कृष्ण भगवान हैं, त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं, हाथ में बंसी लिए हुए हैं, उनकी तरफ मत देखिए, क्योंकि आप आकर्षित हो जाएंगे। भगवान की विग्रह इतनी सुंदर होती है, कोई भी आदमी जब भगवान के दर्शन करेगा तो भौतिक सुख, पॉलिटिक्स, सामाजिक नीति सब भूल जाएगा। इसलिए अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो ये भौतिक बातों को भूलना होगा। समाज सेवा, राजनीता, ये वो, इनको भूलना पड़ेगा। ये मतलब है इसका अर्थ का। जब तक भौतिक सुख भोगने की इच्छा है हमारे में, तन किसी इतनी भी क्या बोलते हैं, अन्नाविलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूलेन कृष्णानुसेवनम भक्ति उचित। जो हमारे भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, बाकी भौतिक चीजें हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर भक्ति वाकई हम करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भौतिक चीजों से लगाव छोड़ना पड़ेगा। यमुना, तुम इसे अच्छी तरह लिख सकती हो। हाँ, यमुना देवी हमारे गुरु बहन थे। प्रभुपाद जानते थे कि यमुना सुलेख में प्रशिक्षित थी। उन्होंने उससे ऊपर का श्लोक लिखकर चित्र के साथ मंदिर में उनके बैठने के स्थान के निकट टांगने को कहा। वे कीर्तन के बीच चित्र को देखते रहना चाहते थे। जब भी कीर्तन करते प्रभुपाद जी तो वो चाहते थे कि वो कीर्तन, वो चित्र है, वो भी मैं देखता रहूं, उससे एनर्जी मिलती है। हाँ, मुझे याद आ गया चित्र की। जब मैं चंडीगढ़ में था, वहाँ का प्रेसिडेंट था मैं, पहली दफ़ा मुझे मौका मिला क्लास लेने का। पहले दिन जिंदगी में पहला अवसर था लेक्चर देने का। तो बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ पर। गवर्नर, पंजाब का गवर्नर थे, वो यूपी के भी गवर्नर हैं पहले, वो चन्ना रेड्डी जी थे, उनकी पत्नी थी। वहाँ का जो चीफ था पुलिस का, वो भी था। अभी बैठ तो गया मैं, अभी बोलूं क्या, तो प्रभुपाद जी की फोटो राइट साइड में पड़ी थी, छोटा सा मंदिर था। मैं बार बार प्रभुपाद जी को देखता रहूं और कीर्तन करता जाऊं। तो ये भक्त का स्वभाव है ना। तो प्रभुपाद जी भी यही चाहते हैं कि मैं देखता रहूं, जब मैं कीर्तन करूं तो कृष्ण की ये विग्रह जो है, जो हाथ में बंसरी बजा रहे हैं, त्रिभंग उसमें है, तो जमुना जी पीछे में बह रही है ना, वो ऊपर चंद्रमा है, तो ये विग्रह मैं देखता रहूं, फोटो देखता रहूं। तो वहां टांगो मेरी फोटो। उपेंद्र को विचार आया और वह प्रार्थना करने लगा, यदि मैं अपने आप को स्वामी जी की, जो कृष्ण में इतने अनुरक्त हैं, सेवा में निरंतर लगा सकूं, तो मैं भी आध्यात्मिक बन जाऊंगा। बड़ी अच्छी सोच है। शिष्य भी चाह रहा है कि मैं प्रभुपाद जी की सेवा करूं तो मेरा कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। उसे लगा कि चूंकि उसके लिए संभव नहीं था कि वह गोविंद को उस रूप में देख सके जिस रूप में स्वामी जी देखते थे, इसलिए उसे चाहिए कि वह गोविंद के सच्चे भक्त स्वामी जी की सेवा करे और उस ढंग से पवित्र बने। मैं केवल स्वामी जी का कुत्ता बनना चाहता हूं, कमरे से जाते हुए उपेंद्र ने कहा। हाँ ठीक है, जब स्वामी जी के कुत्ते, गुरु जी के कुत्ते बनेंगे तो फिर जमराज जो है ना, हमें देख नहीं पाए, उंगली नहीं, टच नहीं कर सकता जमराज। जैसे गली का कुत्ता जो है, उसके पटा बांध दो यदि, तो एमसीडी वाले जो हैं, म्यूनसिपल कमेटी वाले, उसको गोली नहीं मार सकते। पहले गोली मारते थे, पंजाब में गोली मारते थे कुत्तों को, जो कुत्ते घूमते थे तो गोली मारते थे, और बाद में जहर देना शुरू किया, अभी पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन जिसके गले में पटा होगा उसको कमेटी वाले नहीं पकड़ सकते हैं। तो वही उपेंद्र का भी यही भाव है कि मैं ऐसे गुरु का कुत्ता बन जाऊं। मैं न्यूयॉर्क में लड़कों को आदेश था
जब तक क्रय संविदा पत्र तैयार ना हो जाए वे श्रीमान प्राइस को और अधिक धन ना दें। प्रभुपाद मकान अब भी चाहते थे। 4 मार्च को उन्होंने ब्रह्मानंद को लिखा। ब्रह्मानंद प्रभुपाद जी के सीनियर शिष्यों में थे, हैं सेक्रेटरी थे प्रभुपाद जी के। वृंदावन में भी जो प्रभुपाद जी का क्वार्टर है, अंदर घुसते ही ना गेट के पास ही उनका डेस्क था, बैठे रहते थे वहाँ पर। प्रभुपाद जी अंदर बैठते थे। जब मेरी दीक्षा हुई थी तब भी उन्होंने मुझे रोका था। मुझे आशा है, ब्रह्मानंद को लिखा उन्होंने, मुझे आशा है कि जब मैं अगली बार न्यूयॉर्क आऊँगा तो मैं सीधे नए मकान में प्रवेश करूँगा। और राय राम को उन्होंने 7 मार्च को लिखा था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि ब्रह्मानंद तुम और अन्य भक्त कृष्ण के निमित्त सभी खतरे लेने के लिए दिव्य साहस रखते हो। इससे कृष्ण भावनामृत में तुम्हारे सुजस में वृद्धि होगी। किंतु प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके शिष्य झूठे वादों के कारण धोखे में ना पड़े। इस बीच श्रीमान प्राइस भक्तों से कह रहे थे कि वे श्रीमान हॉल को, जो श्रीमान प्राइस के वित्तीय मित्र थे, $5000 दे दें, जिससे श्रीमान हॉल उसमें $20,000 अपनी ओर से जोड़कर मकान मालिक श्रीमान टाइलर को भुगतान कर सकें। श्रीमान प्राइस चाहते थे कि ब्रह्मानंद महामहिम प्रभुपाद को ये बात स्पष्ट रूप से लिख दें कि सौदा इसी ढंग से और अविलंब होना है, यदि सचमुच मकान खरीदने की उनकी इच्छा हो तो। प्रभुपाद जी के लिए मकान खरीदना था, उसकी ये बार्गेनिंग चल रही है। ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद जी को लिखा और उनसे प्रार्थना की कि बैंक से लड़कों के जो इस्कॉन के ट्रस्टी थे खाते में $5000 ट्रांसफर करा दें। प्रभुपाद ने अनुमति दे दी और कहा कि चेक पर हस्ताक्षर अध्यक्ष और सचिव करें, क्योंकि ब्रह्मानंद और सत्यस्वरूप इस मकान के खरीदने में मुख्य स्तंभ हैं और पाकशाला विभाग के कीर्तनानंद ने पूर्व की भूमिका निभाई है। किंतु उन्होंने कहा कि चेक मकान के विक्रेता श्रीमान टाइलर के नाम ही होना चाहिए, वित्तीय सहायक श्रीमान हॉल के नाम में नहीं। जो हमारी सहायता कर रहा है पैसे देने के लिए, उसके नाम पे नहीं, जो असली में मकान मालिक है उसके नाम पे चेक होना चाहिए। छोटी छोटी बातें प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्योंकि शिष्य तो जो है छोटी उम्र के थे, सारे बड़ी उम्र के थोड़े थे। ज़्यादा उनको इस भौतिक जगत के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, खरीद फरोख्त के बारे में। तो प्रभुपाद जी एक एक बात बताते थे उनको। धन और संग आप लोगों का है। प्रभुपाद ने स्वीकार किया, आप धन जिस तरह चाहें खर्च कर सकते हैं, लेकिन सदा शुभेच्छु के रूप में परामर्श देना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, अभी पैसा तो तुम्हारा है, शिष्यों ने इकट्ठा किया है, लेकिन क्योंकि मैं आपका शुभेच्छु हूँ, आपकी शुभ चाहने वाला हूँ, तो आपको गाइड तो मैं करता रहूँगा। गुरु के नाते मेरा ये कर्म है आपको गाइड करना। तब श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को श्रीमान हॉल से मिलने के लिए आमंत्रित किया और सुझाव दिया कि $5000 के चेक के साथ आएं। मार्ग में श्रीमान प्राइस ने बताया कि श्रीमान हॉल मैनहट्टन के कदाचित जायदाद के सबसे बड़े व्यापारी थे। वे करोड़पति थे, उनके पास गगनचुंबी मकान थे, उनके पास जो कुछ था वह सभी बड़ा था, महान था। जब ब्रह्मानंद श्रीमान हॉल के कार्यालय में प्रविष्ट हुए तो उन्हें लगा मानो वह हॉलीवुड चलचित्र का कोई भाग हो। उसका कॉन्फ्रेंस हॉल 2nd एवेन्यू मंदिर कक्ष से 10 गुना बड़ा था। उसमें अंडाकार मेज के सिरहाने श्रीमान हॉल स्वयं बैठे थे, जो प्रॉपर्टी डीलर है। जो कमरा धुंधल के में डूबा था, केवल श्रीमान हॉल पर प्रकाश पुंज पड़ रहा था और टेलीफोनों से घिरे बैठे थे। उनके बीच वार्तालाप शुरू होने पर भी श्रीमान हॉल बीच में कई बार रुके और टेलीफोन उठाकर देश के आर पार के लोगों से बातें करने लगे। नौजवान श्रीमान हॉल ने ब्रह्मानंद से कहा, हम मकान देने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये खूबसूरत मकान है,
न्यूयॉर्क शहर में महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह। तब श्रीमान हॉल की एक मित्र लड़की का फोन कैरेबियन की एक नौका से आया। वह कुछ समय तक उससे बात करते रहे। उसके बाद कॉन्फ्रेंस टेबल पर अर्ध प्रकाश में बैठे ब्रह्मानंद और श्रीमान प्राइस की ओर मुड़े। श्रीमान हॉल के पास एक बड़ा संविदा पत्र था, एग्रीमेंट था उसके पास, जिस पर वे ब्रह्मानंद के हस्ताक्षर चाहते थे। ब्रह्मानंद जानता था कि स्वामी जी संविदा पत्र चाहते थे और वहां वह मौजूद था। वह यह भी जानता था कि यदि वह $5000 के संविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसके पास अतिरिक्त धन नहीं रह जाएगा और ना ही कोई अतिरिक्त आय होगी, और उसे मालूम था कि वे इसे जानते थे। किंतु स्वामी जी मकान चाहते हैं। स्वामी जी ने स्वयं $1,00,000 के मकान देखे थे और उन्हें खरीदने को तैयार भी थे, यद्यपि उनके पास उतना धन नहीं था। और ब्रह्मानंद हमेशा वही करता था जो स्वामी जी कहते थे। ब्रह्मानंद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वामी जी और कृष्ण में विश्वास का कार्य होगा। विश्लेषण करके उसने अपने से ये नहीं पूछा कि शेष धन कहाँ से आएगा, पैसा तो है नहीं है। प्रभुपाद जी भी ऐसा करते थे, ये भविष्य में ये मंदिर बनेगा, ये मंदिर बनेगा, पैसा था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे खूब पैसा आया, मंदिर भी बनने लगे। तो यही हाल ब्रह्मानंद ने भी किया कि पैसे तो है नहीं है, तो वो $5000 हैं, तो बाकी पैसा कहाँ से आया ये नहीं सोचा, पर लेकिन उसने एग्रीमेंट पे दस्तखत कर दिए। इस तरह वे अपने समय के एक बड़े वित्तदाता के कार्यालय में था। ये फाइनेंसर था, ये उसके कमरे में था। ये विस्मयाकुल था। लाखपति उसकी सहायता करने को तैयार थे। श्रीमान प्राइस ब्रह्मानंद की बगल में बैठे थे। श्रीमान हॉल ब्रह्मानंद से कह रहे थे, सब कुछ ठीक था, हम आपको ये मकान दिला रहे हैं। सचमुच अब ये होने जा रहा था। मैनहट्टन का एक महान पुरुष उसकी सहायता कर रहा था, और यद्यपि ब्रह्मानंद के पास धन नहीं था, श्रीमान हॉल मकान को उसके मालिक से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। संविदा पत्र पर शीघ्रतापूर्वक दृष्टि डालते हुए ब्रह्मानंद ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सौदा हो चुका था और उसने 5000 का चेक भी उनको दे दिया। जो ही ब्रह्मानंद और श्रीमान प्राइस श्रीमान हॉल के कार्यालय से बाहर आए तो श्रीमान प्राइस में स्पष्ट बदलाव आ गया। यद्यपि वह अब भी ब्रह्मानंद के मित्र होने का नाटक कर रहे थे, अब उन्होंने कहा, आप जानते हैं आपको इतने रुपए की व्यवस्था करनी है। नगर की ऊपरी सड़क पर चलते हुए श्रीमान प्राइस ने हंसते हुए सारा दायित्व ब्रह्मानंद पर डाल दिया। जो एजेंट था, अभी तो तुमने करना भैया, अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे पता तुम्हें। मतलब पूरा बदल गया वो। पहले बोलता था सारा बंदोबस्त मैं करूंगा, लेकिन अभी बदल गया। यही बदलाव था। पहले श्रीमान प्राइस कहते थे कि वे और श्रीमान हॉल सब कुछ करेंगे, अब वह कहने लगे कि भक्तों को ही सब कुछ करना था। ब्रह्मानंद ने कानूनी स्थिति के बारे में पूछा। श्रीमान प्राइस ने कहा, जिम्मेदारी केवल कृष्ण संघ पर है, किंतु वादों के बारे में उन्हें क्या कहना था। श्रीमान हॉल के इतना धनंड होने और उनके और श्रीमान हॉल के सहायता करने की तत्परता के बारे में क्या कहना था। श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को विश्वास दिलाया कि वे और श्रीमान हॉल सहायता करना चाहते थे। वे लोग वह सब कुछ कर रहे थे जो वे कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मानंद और अन्य भक्तों को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि भुगतान पूर्ण करने के लिए महीने के अंत तक $20,000 की व्यवस्था करें, और यदि वे ना कर सकें तो श्रीमान प्राइस ने बहुत स्पष्ट कहा, यदि आप शेष धन महीने भर में नहीं अदा करते तो आप जमा किया हुआ धन भी खो जाएंगे। जो आपने पैसा दिया है वो खत्म, वो भी नहीं वापस मिलने वाला है। और ये प्रॉपर्टी डीलर ऐसा करते हैं, फाइनेंसर ऐसा करते हैं सारा। 26 सेकेंड एवेन्यू पहुंचने तक ब्रह्मानंद को अनुभव हो गया था
कि उसके साथ धोखा किया गया है। वह हताश हो गया। वह अन्य भक्तों के पास गया और जो कुछ हुआ था उन्हें बताया, लेकिन उनका यही कहना था, तुमने ऐसा क्यों किया? ब्रह्मानंद ने शीला प्रभुपाद को सैन फ्रांसिस्को फ़ोन किया। श्रीमान प्राइस के बारे में उसकी आंखें खुल गई थीं, इसलिए उसने अपने भूल निसंकोच स्वीकार की और प्रभुपाद को बताया कि $5,000 दे चुका हूँ। देखिए, ठीक है, हम लोग सब भक्त हैं, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आसानी से ही हम भौतिक लोगों के ऊपर एकदम विश्वास कर लें, ये ठीक नहीं है। हमें एकदम विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जागो सोने वालों, जागो, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतनी अच्छी बातें हो रही हैं और सो गए। जो सोबत है वो खोबत है, वो जागत है वो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये प्रेम करण की रीत नहीं। भगवान से प्रेम करना चाहते हैं और वो जागत है, तुम सोबत हो। भगवान तो जाग रहे हैं और तुम सो रहे हो, तो ये प्रेम थोड़ा कोई है। ये दिखावा है, प्रेम नहीं है ये। अगर नींद आ जाती है भगवान के कथा में या अपने गुरु के कथा में नींद आ जाती है, तो ये ढोंग है, ये भक्ति नहीं है ये। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भक्तों को आंखें बंद करके अंधविश्वास से किसी के ऊपर भी, खास करके प्रॉपर्टी डीलरों के पास या फाइनेंसर से यकीन नहीं कर लेना चाहिए। कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। क्या ये सब गया? श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि जो पैसे थे $5,000 गए? ब्रह्मानंद कहते हैं हाँ। ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, उसे सुनाई दिया कि प्रभुपाद ने टेलीफोन रख दिया है। ब्रह्मानंद अपनी ओर से पूरी व्याख्या देना चाहता था, लेकिन स्वामी जी ने बिना कुछ कहे टेलीफोन रख दिया। ब्रह्मानंद ने रिसीवर हुक पर रख दिया। कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, फिर भी सो जाते हैं। ये हमारे लिए हैं, हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। खास करके जब हमारे बहुत सारे भक्तों को मौका मिलता है प्रॉपर्टी खरीदने का, भगवान के लिए मंदिर बनाने का, तो बहुत सारे लोगों से पाला पड़ता है। तो हमें थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। ये बातें बताइए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। ब्रह्मानंद ने रिसीवर हुक पर रख दिया और वह घबराया हुआ था। अगले दिन ट्रस्टियों ने एक विशेष बैठक की। सभी लड़के प्रभुपाद के आवास के सामने वाले कमरे में ये निर्णय करने बैठे कि क्या करना है। गर्ग मुनि, ये ब्रह्मानंद का ही भाई थे, ये जहां वृंदावन में रहते थे। गर्ग मुनि ने प्रभुपाद से फिर बात की। उन्होंने बैंक से चेक रुकवा देने की राय दी। स्वामी जी लोमड़ी की तरह चालाक हैं, कहकर राय राम मुस्कुराया। गर्ग मुनि ने बैंक को फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेक का भुगतान हो चुका था। भक्तों ने श्रीमान गोल्डस्मिथ से राय ली, जो उनके मित्रवत वकील थे। उन्होंने कहा कि केस कानून की दृष्टि से कमजोर लग रहा है। प्राइस और हॉल ने कानूनन ये जिम्मेदारी नहीं ली थी कि वह भुगतान देने में भक्तों के असफल होने पर उन्हें कुछ लौटाना था, और यदि भक्त महीने के अंत तक $20,000 नहीं दे सकेंगे तो वे अपनी $5,000 की जमा की हुई राशि को खो बैठेंगे। धोखे के लिए वे मुकदमा चला सकते थे, लेकिन कोर्ट फीस भी भारी थी। पैसा नहीं था कोर्ट फीस के लिए भी। तब एक एक करके ब्रह्मानंद, सत्यस्वरूप, कीर्तनानंद, राय राम और अन्यों ने प्रभुपाद के पत्रों को पलटना शुरू किया। इनके सबके दर्शन मैंने किए हुए हैं।
एक राय राम के अलावा ब्रह्मानंद, वो तो मेरी दीक्षा में थे। सतस्वरूप महाराज तो दिल्ली में आते रहते थे, और कीर्तनानंद, इनको भी दर्शन किए इनके साथ। तो मैं एक मंत्री को मिलने के लिए गया था। राय राम मैं नहीं जानता। अन्यों ने प्रभुपाद के पत्रों को पलटना शुरू किया, जिसमें उन्होंने धोखे से बचने के लिए सावधान किया था। उन्होंने अनुभव किया कि प्रभुपाद के आदेशों को ना मानना वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा था कि इन व्यवसायियों के वादों पर भरोसा नहीं किया जाए, और उन्होंने कहा था कि चेक केवल मकान मालिक के नाम में काटा जाए। बोला था प्रभुपाद जी ने, लेकिन फिर भी उन्होंने वो फाइनेंसर के नाम पे काट दिया था, विधाता के नाम से नहीं। गुरु की बात नहीं मानोगे तो फिर यही होगा, गुरु की बात माननी है। प्रभुपाद जी तो एक्सपर्ट थे हर मामले में। कुछ दिन के अंदर भक्तों के पास उनके गुरु महाराज के अन्य आदेश डाक से पहुंचे। उनमें ताड़नाएं थी, डांटा, प्रभुपाद जी ने डांटा भी था वहां पर, किंतु उनसे संदेश प्राप्त करना, चाहे उसमें डांट फटकार ही क्यों ना हो, इस पीड़ा से तो अच्छा है कि बिना कुछ कहे ही वे टेलीफोन रख दे। अगर डांट दे तो फिर भी थोड़ा आता है मेरे पर ध्यान दे रहे हैं गुरु। अगर कुछ भी ना कहें, चुपचाप रहे, तो फिर लगता है कि ये बहुत नाराज है ना। तो डांट कहानी अच्छी बात है, गुरु की डांट कहानी अच्छी होती है। तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और अब कठिनाई में हो। उन्होंने लड़कों को लिखा, प्रभुपाद जी ने लिखा कि मेरा तो उद्देश्य जो था वो तो तुमने माना नहीं, अभी कठिनाई भुगतो। उन्होंने राय राम को लिखा, तुम सभी लड़के मूर्ख हो। मैंने बार बार तुमको आगाह किया था, छोटी उम्र के थे ना, ज्यादा तो बड़े थे नहीं, समझे नहीं थे। तुम सब लड़के मूर्ख हो। मैंने बार बार तुमको आगाह किया था और अंत में भी आगाह किया था कि हमें चेक नहीं देना है जब तक श्रीमान टेलर और श्रीमान हॉल के बीच संविदा पत्र तैयार ना हो, एग्रीमेंट तैयार ना हो, तब तक चेक नहीं देना है। संविदा पत्र पर हस्ताक्षर इस तरह हुए जैसे किसी विवाह का उत्सव दूल्हे की उपस्थिति के बिना ही हो जाए। गलती तो हुई है और अब तुम सब पश्चाताप कर रहे हो। तो यहां पर मैं विराम देता हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे